नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अमृतसर में नशे के ओवरडोज से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक नशा नहीं करता था और किसी ने रंजिश के चलते नशे का इंजेक्शन देकर उसकी हत्या की है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक की पत्नी के मुताबिक उसके तीनों दोस्त युवक को घर से लेकर गए थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा को लोगों को ये स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे देशभक्त था या नहीं। साथ ही कहा, भाजपा सरकार गांधी की जिस विचारधारा की बात करती है वो सत्यता से बिल्कुल भी परे है। कांग्रेस के पूर्व सांसद रमाकांत यादव और बसपा के एमएलसी रहे अतहर खान सहित कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी सपा का दामन थाम लिया है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की मौजूदगी में सभी को सपा की सदस्यता दिलाई गई। जानकारी के अनुसार पूर्वांचल की सियासत में बाहुबली नेता की छवि वाले रमाकांत यादव इससे पहले भी सपा में रह चुके हैं। साल 2004 में सपा से बाहर होने के बाद उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि अब उनकी लाश भी सपा में नहीं जाएगी, जिसके लगभग 15 साल बाद उन्होंने फिर समाजवादी पार्टी में वापसी की है। महाराजगंज जिले से लगी नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से हर आने जाने वालों की सघनता से तलाशी ली जा रही है। इसके साथ ही सीमा के आसपास के इलाकों में पुलिस ने पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। दुर्गा पूजा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। सीमा पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है। मैनपुरी के करहल सैफई बाईपास मार्ग पर किरथुआ के पास बदमाशों ने ट्रक चालक की हत्या कर ट्रक लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने क्लीनर के हाथ पैर बांधकर बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे गड्ढे में उसे फेंक दिया था। बता दें कि ये ट्रक कानपुर से गेहूं लाद कर आगरा जा रही थी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जोन के आईजी ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। एक ट्रक था जिसमें बांदा बबैरू से लगभग 20-25 टन गेहूं लदा हुआ था और उसके ड्राइवर और क्लीनर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने ओवर पावर किया और उन दोनों के हाथ पैर बांधे और गमछे से दोनों के गलों को कसने का प्रयास किया गया। और करहल थाना क्षेत्र में जो सैफई वाला बाईपास है उसमें रात्रि के अंधेरे में उन लोगों ने दोनों को फेंक दिया, जिसमें से ड्राइवर के अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। इस घटना के संबंध में जो ट्रक के मालिक हैं उन्होंने मुकदमा यहाँ पे थाना करहल में पंजीकृत कराया है। हमारी टीमें विशेष रूप से जो इंस्पेक्टर करहल हैं और प्लस जो स्वाट के प्रभारी हैं वो लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कुछ इसमें हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, उस पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस घटना को कारित करने वाले जो भी बदमाश हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो। नवी मुंबई के वासी एग्जीबिशन सेंटर में बड़ी ही धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लास्टिक बंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी तरह से पूजा में इस बार पूरी तरह से प्लास्टिक बंदी का आह्वान किया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 40 साल से दुर्गा पूजा यहाँ पर बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है और हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। अमृतसर के सचखंड श्री हरमंदिर साहिब गुरु नानक देव के 550वीं साल के सम्मान में अमेरिकी रॉबर्ट मेडनीज नतमस्तक होने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हरमंदिर साहिब अध्यात्मकता और भाईचारे का संदेश देता है, जिसे लेकर अमेरिका सीनेट गुरु नानक के सम्मान में एक प्रस्ताव लाएगी। फर्रुखाबाद में बेखौफ लुटेरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कुछ बदमाशों ने एक शिक्षिका के गले से चेन खींचकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने सीसीटीवी में कैद हुई घटना के आधार पर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। लखनऊ मंडल के उपनिदेशक सीतापुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने विभागीय योजनाओं और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भी औचक निरीक्षण करते हुए बच्चों की उपस्थिति, स्कूल यूनिफॉर्म और मिड डे मील के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति का भी जायजा लिया।